हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आपके लिए लेकर के आए हैं एक और 5 नंबर का प्रश्न। अगर आप याद रखते हैं तो 5 नंबर का आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इस भी आने की संभावना बहुत अधिक है। और भी बहुत सारे 5 नंबर का प्रश्न आप ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए, जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक 5 नंबर का प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। अब देखिए बाबू, एल्युमिनियम का निष्कर्षण सिद्धांत, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसी सिद्धांत का वर्णन करना है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। ध्यान दो, एल्युमिनियम का निष्कर्षण सिद्धांत की व्याख्या करनी है, वर्णन करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके अयस्क का नाम लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन होता है बाबू? बॉक्साइट है, एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है। याद रखेंगे, ये आपके एल्युमिनियम के अयस्क है कौन कौन? बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखिए, हमने लिखा है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। इसका निष्कर्षण बॉक्साइट से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। देख बाबू, एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है, इसलिए बॉक्साइट से हम लोग कुछ निम्नलिखित चरणों में हम उसका निष्कर्षण करते हैं। कैसे करते हैं पहले उसको समझिए। सबसे पहले का काम होता है अयस्क का सांद्रण करना। आपको ऑलरेडी जिंक और कॉपर के निष्कर्षण सिद्धांत के बारे में बताए थे, उसमें आपको बताया गया है सबसे पहले आप सांद्रण करते हैं, फिर ऑक्सीकरण किया जाता है, फिर अवकरण किया जाता है और शुद्धिकरण किया जाता है। 4 चरणों में किया जाता है। यहां पर देखते हैं कौन कौन सा चरण उपयोगी होगा। सबसे पहले बॉक्साइट का सांद्रण किया जाएगा। जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है उसका सांद्रण करना है। तो अयस्क का सांद्रण आपका 1 नंबर चरण है। सबसे पहले सांद्रण के लिए जानिए कि उसमें अशुद्धियां होती कौन कौन है, उसके बाद उसका सांद्रण कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, बॉक्साइट में अशुद्धि के रूप में सिलिका पाया जाता है और लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है। कौन कौन होता है बाबू? सिलिका पाया जाता है और लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है। कौन कौन होता है बाबू? तो सिलिका और लोहे के ऑक्साइड। तो ध्यान दें यहां पर, अब सिलिका है और लोहा का ऑक्साइड है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? SiO2। क्या होता है बाबू? SiO2 सिलिका होता है। और लोहा का ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3। तो सिलिका है SiO2 और लोहा का जो ऑक्साइड है, लोहा का ऑक्साइड Fe2O3, ये पाया जाता है। अब इन दोनों को अलग करना है। अलग करने, अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को ही सांद्रण करते हैं। कैसे अलग करेंगे के लिए हम लोग उपयोग करते हैं लीचिंग विधि का। लीचिंग विधि, निच्छालन विधि। कभी कभी आपसे यही 2 नंबर में पूछ लेगा, निच्छालन विधि से क्या समझते हैं, या बॉक्साइट का सांद्रण निच्छालन विधि से, लीचिंग विधि से कैसे किया जाता है। तो याद रखेंगे, तो इसका हम लोग सांद्रण कैसे करेंगे? लीचिंग विधि से। लीचिंग विधि होता क्या है? देखिए बाबू, लीचिंग विधि में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान दें यहां पर, रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके अयस्क का सांद्रण करना है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करेंगे उसको यहां पर देख लेते हैं। इस विधि को बेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? बेयर प्रोसेस। विधि तो लीचिंग विधि है, लेकिन प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम बेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बेयर प्रोसेस कहिए चाहे लीचिंग विधि कह लीजिए। लीचिंग विधि का पार्ट होता है बेयर प्रोसेस। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, अयस्क का जो सांद्रण है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, जिसमें सिलिका और लोहे का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसमें सिलिका और आयरन का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसका सांद्रण निच्छालन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा करते हैं बाबू? निच्छालन विधि द्वारा करते हैं, लीचिंग विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में जो निच्छालन विधि होगा उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके हम लोग अयस्क का सांद्रण करना है। अब देखिए कैसे अलग करेंगे। अब उसको हम लोग पहले अभिक्रिया से समझ लेते हैं और उसके बाद देखते रहेंगे कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले तो जो चीज है उसको देखिए। इसमें है कौन कौन? एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 into 2H2, ये बॉक्साइट है।
बक्साइट है बाबू, बक्साइट है और इसके साथ साथ है Fe2O3 और इसके साथ साथ SiO2, यही पाया जाता है। इसमें अलग किसको करना है? Fe2O3 और SiO2 को अलग अलग करना है। सबसे पहले इसकी प्रकृति के बारे में जानिए। देखो बाबू, Al2O3 बक्साइट, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति कहने का मतलब वैसे पदार्थ जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और भस्म के साथ, ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है उसको क्या कहेंगे बाबू? उभयधर्मी कहा जाएगा। लोहा का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का है, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और ये सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये अधातु का ऑक्साइड है, अधात्विक गुण होता है सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन का ऑक्साइड अधात्विक गुण रखता है, जिसके कारण ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेगा, अम्ल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। अब देखो बाबू, ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ई किसके साथ कर रहा है? तो अम्ल के साथ कर रहा है, क्षार के साथ नहीं। ई क्षार के साथ कर रहा है, अम्ल के साथ नहीं। तो अब ऐसी अभिक्रिया कराइए जिससे अशुद्धियां अलग हो जाए। अब अपने दिमाग में इस चीज को लाइए, खुद सोचिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अलग करना कैसे है। ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो पहले किसको हटा दे? चलो इसको हटा देते हैं। ये कैसे हटेगा? जब क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेंगे तब तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेगा, अब बचाइए तो ये अलग हो जाएगा। तो पहले क्षार के साथ अभिक्रिया करा दो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या कर दें? क्षार के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। जो बक्साइट है Al2O3 है, Al2O3, अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला Na3AlO3, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और साथ में H2O बाहर निकला। क्या निकला बाबू? H2O बाहर निकलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए, सिलिकॉन का ऑक्साइड है SiO2, तो ये भी NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा और NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट बना लेगा। ऑक्साइड जो था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना लिया? सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। बक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, सिलिका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिलिकेट बना लिया। आई तो रिएक्शन करेगा नहीं। काहे नहीं करेगा रिएक्शन? तो आपको पता है क्षारीय प्रकृति का है, तो क्षार क्षार के साथ तो करेगा नहीं, तो ये बेचारा अवक्षेपित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको छान करके बाहर कर देंगे। देख बाबू, ध्यान दोगे ना तो आसानी से आप खुद से इस चीज को सोच करके कर सकते हो। कैसे करना है? तो ये क्षारीय था, ये अम्लीय था, ये अम्लीय, ये एम्फोटेरिक था, उभयधर्मी था, दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा था। तो हमने क्या किया? क्षार के साथ करा दिया, तो ई बेचारा अभिक्रिया किया नहीं, ई कर लिया, ई कर लिया, दोनों करके यहां पर कर लिया। इसको अलग करके हटा दीजिए। याद रखो कि बक्साइट क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट, और सिलिका क्या बनाया? सोडियम सिलिकेट। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग ये सोडियम सिलिकेट है Na3AlO3, इसको जल की अधिकता में, जल को क्या कर दिए हैं? अधिक रख लिया गया है। अधिकता में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम जल के साथ NaOH बना लेगा, एल्युमिनियम जल के साथ AlOH का होल 3 बना लेगा, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला रह जाएगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल से अवक्षेपित हो जाएगा। जल में नहीं घुलता है, वो अवक्षेपित हो जाएगा, अब नीचे चला जाएगा, तो उसको छान करके बाहर निकाल लेंगे। और जब छान करके बाहर निकाल लीजिएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा? इस AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो Al2O3 बन जाएगा और साथ में H2O वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से शुद्ध एल्यूमिना आपको मिल गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया गया, अब बाकी सब उधरे रह गया। आयरन का ऑक्साइड तो पहले ही अलग हो गया था, क्षार के साथ अभिक्रिया करता नहीं। ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाया था, जो जल में ही घुला रह गया। और अलग क्या हुआ? एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड वहां से छान करके अलग कर लिया गया। इस तरीके से
आपकी ये बॉक्साइट का सांद्रण किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसी तरीके से तीनों रिएक्शन के द्वारा हम लोग बॉक्साइट का सांद्रण कर दिया गया, इसीलिए इस विधि को हम लोग लीचिंग विधि कहते हैं, निच्छालन विधि कहते हैं। कैसे लिखिएगा आप उसको फिर से देख लो। हमने कहा था रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, और सिलिका जो सोडियम सिलिकेट बनाता है, और लोहा का ऑक्साइड तो रिएक्शन करता नहीं है, तो बेचारा लोहा का ऑक्साइड अलग हो गया यहीं पर, और सोडियम सिलिकेट बना लिया, ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। फिर से सोडियम एल्यूमिनेट की प्रतिक्रिया जल की अधिकता में कराई जाती है, तब अघुलनशील एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको छान करके अलग कर लिया जाता है और गर्म कर उससे शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 आपको मिल जाएगा, शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। तो यही इसकी अयस्क की सांद्रण करने की विधि है। अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसको लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को, इन चारों रिएक्शन को 1 2 3 4 चारों रिएक्शन को जरूर लिख दीजिएगा। और उसके लिखने के बाद देखिए, हमने तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया था। अब क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ये जो ऑक्साइड है उसका अवकरण कराते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अवकरण विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन अवकरण विधि में पहले से आपको बताया गया है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है या धातु का जो ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। चलो देखो, Al2O3 है, इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये एल्युमिनियम बन गया और साथ में आपको कार्बन ऑक्सीजन से इस कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। इस तरीके से एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। तो ध्यान दो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अवकरण कैसे किया गया, कार्बन अवकरण विधि द्वारा। इसमें क्या किया गया है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को बाबू कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर देते हैं, तब एल्युमिनियम आपको प्राप्त हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहां पर एल्युमिनियम का शुद्धिकरण कर लेना है, वैसे ही शुद्धिकरण कर लो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि बताए हैं, इसमें क्या करेंगे, 2 एल्युमिनियम का छड़ लेंगे और उसे एल्युमिनियम के ही विद्युत अपघट्य पदार्थ में डाल करके उससे विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिएगा, तो शुद्ध एल्युमिनियम कैथोड पर जमा हो जाएगा। जैसे एनोड जो होगा उसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होगा, एल्युमिनियम Al3+ और 3 गो इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि कैथोड पर, ये जो कैथोड है, कैथोड पर ये जो एल्युमिनियम 3+ था वो तीनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के एल्युमिनियम के रूप में जमा हो जाएगा और शुद्ध एल्युमिनियम यहां पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप एल्युमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार और सुन लीजिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, उसी के द्वारा हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बॉक्साइट में जान लें कि उसमें अशुद्धियां कौन कौन है। तो लोहा का ऑक्साइड और सिलिका, तो हमने क्या किया, सांद्रण लीचिंग विधि द्वारा, निच्छालन विधि द्वारा कर दिया। निच्छालन विधि में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए तो बॉक्साइट जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एल्युमिनेट बना लिया। सिलिका जो था वो सोडियम सिलिकेट बना लिया, और लोहा का ऑक्साइड उसके साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, इसलिए अवक्षेपित हो गया, अलग हो गया। वहां से हम लोग उसको छान करके अलग कर दिया गया। अब तो लोहा का ऑक्साइड बेचारा गया, अब हम लोग क्या करना है, सिलिका को अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जल अधिक मात्रा में डाल करके रिएक्शन करा देते हैं। जल अधिक मात्रा में डाल करके रिएक्शन करा दीजिएगा, तो जो सोडियम एल्युमिनेट था अघुलनशील, जो जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अघुलनशील था, वो नीचे बैठ गया, इसी को छान करके अलग कर लिए और फिर उसको गर्म करके शुद्ध एल्युमिना प्राप्त कर लिए। उसके बाद कार्बन अवकरण से उसका अवकरण करके एल्युमिनियम प्राप्त कर लिए और फिर उसका शुद्धिकरण कर लिया विद्युत अपघटन विधि द्वारा। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं।
ये भी आपके एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आएगा, आप इसे विशेष ध्यान रखेंगे और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। चलिए देखिए, छोटे छोटे वीडियो करके ही लेकर के आ रहे हैं, लॉन्ग प्रश्न का और भी वीडियो बनाए हैं जिसको आप जाकर के देख सकते हैं।